ओ मेरे माइक दे दे। सारा तो देखें यार, कितना ब्यूटीफुल जगह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लेस। ये आया, ये खाया पकड़ से ही खाया हो गई। साला लगता है कि मेरे को मैं ही पनौती हूँ, मैं जिसको सपोर्ट करने आता हूँ उसके लग जाते हैं। दिल की धड़कन ऐसे तेज हो रही है कसम से, बहुत उम्मीद नहीं था मुझे। गाइस गुड मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग, बर्ड्स चार्मिंग, पीसफुल टाइम, सुकून वाला टाइम। अभी मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो परिंदों की आवाज़ है ना, तरस गया था मैं सुनने के लिए। और ये सुकून, सीरियसली ये पीस ऑफ माइंड है, दिली सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, दिमागी सुकून। ये सब सुन के सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग और परिंदों की ये खूबसूरत आवाज़, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये मेरा सुबह का स्टार्ट है मेरी मॉर्निंग का। और आज भी आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह देखने को मिलेगा इन माय व्लॉग। आज यहाँ से निकल के जाना है टर्टल बीच, टर्टल्स के साथ मैं स्विमिंग करूँगा, वो भी दिखाऊँगा। उसके बाद जो है ना, आज शाम को बहुत इम्पोर्टेंट गेम है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। आई विल सपोर्ट न्यूजीलैंड टुडे। करना पड़ रहा है, क्या करें। एनीवे, दिस ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल बर्ड्स चार्मिंग, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। Turtle beach, yes. Now we are done. टर्टल बीच है। अब हम जा रहे हैं कोकोनट ट्री हिल, राइट? मरीसा। कितना दूर है यहाँ से? इधर से 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है यहाँ से। वो वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद थोड़ा वहाँ रुकेंगे, फिर रास्ते में ही अफ्तार करेंगे। हमने आज खजूर और पानी रखा अफ्तार करने के लिए, फिर क्योंकि हम लेट हो जाएंगे नहीं तो अगर कहीं रुके तो अफ्तार करने के लिए कहीं रेस्टोरेंट में। वहाँ से सीधा ही हम निकलेंगे कोलंबो स्टेडियम के लिए, क्योंकि वो मैच भी देखना है ना वहाँ पर। इम्पोर्टेंट है कि देखें जाए क्या सूरत हाल बनती है, उसी हिसाब से फिर हमारी भी तैयारी बनेगी ना। अगर न्यूजीलैंड आज अल्लाह करे कुदरत का निज़ाम आज तो चल जाए हमारे हक में, न्यूजीलैंड हार जाए, और फिर जो है ना कल का मैच भी देखेंगे और थोड़ा बहुत वो होगा, हमें उम्मीद के यार जा सकते हैं आगे, नहीं तो फिर रात ही रात जो है ना फिर वापसी की टिकट करेंगे। और क्या सही बोल रहा हूँ मैं बिलाल भाई? यार आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे हम। उम्मीद है, बाकी अल्लाह बड़ा है। ये आज शाम रात तक 9-10 बजे तक क्लियर पता चल जाएगी। उम्मीद पता कैसे पता चली? जब नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराया, वो अल्लाह ताला रहम कर दे, अगर अल्लाह ताला करम कर दे तो वो बहुत बड़ा है। साउथ अफ्रीका को हरा सकती है, ये तो इंग्लैंड है। या ओके, मैं भूल गया, सॉरी। तो गाइज ये जो एरिया था ना, विलेज टाइप था जहाँ पर हम रात को रुके थे। बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल एरिया है। सुबह मैंने जल्दी उठ के नमाज पढ़ने के बाद बचत हो गई ले बहुत। इधर मतलब जंगल है ना, तो इधर पूरा मतलब ये सब बहुत है, बंदर बहुत है, दूसरी बहुत सारी मतलब जानवर है। तो सुबह यहाँ पर इतना प्यारा खूबसूरत बर्ड्स चार्मिंग, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था। वो चीज़ हम सिटीज़ में मिस करते हैं, जो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। ग्रीनरी, पीस ऑफ माइंड, सुकून। आप यहाँ पर आकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैं सो गया था थोड़ी देर, थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ, नींद पूरी नहीं है। ये हमारे अगले प्लेस पर जहाँ पर हमको साइटिंग करनी है, कोकोनट ट्री हिल। यहाँ पर कोकोनट ट्री हिल्स हैं, उनको देखने के लिए बहुत फेमस प्लेस है श्रीलंका का। वहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए और साइटिंग करने के लिए उस जगह को। तो हमने सोचा हम भी उसको मिस ना करें और हम भी उसको देख के जाएं, कोकोनट ट्री हिल। हम वो पकड़ते हैं बंदे को, उसको लगता है उसका अफ्तारी का टाइम हो गया है। हाँ जी, अफ्तारी का टाइम हो गया आपका? नहीं यार, ये तो इन्होंने दिया है। अच्छा मेरा तो रोजा है। नहीं उनको मत दें, वो पकड़ा रहे हैं मुझे वीडियो बनाने का। नहीं आप अच्छा इल्ज़ाम लगवा देगा आप पे फिर।
Come on. Yeah, water. यार ये बंदा जो है ना, ये प्यार करते हैं मंकी, ये देखो। हग में हग प्लीज हग kissing my hand. Nice. Thank you. I love you. Oh my god. Playing. Hi, snake, no? Cobra? No, snakes. I want to stay away from snakes. Everywhere snakes. People snake. Everything snake. No snakes in my life and no any more snakes. इसको पकड़ो। ओ वो मेरा माइक दे दे। नीचे मत मुझे गिर जाएगा। माइक तेरे किसी काम का नहीं मेरी जान। तू बोल, क्या बोलना है? बोल हाँ, क्या बोलना है? ये बोलना चाह रहा है ना, वो आपने वीडियो देखी होगी ना, वो इसको जो खिलौना दे देते हैं, उसकी माँ इसको धुतकार देती है। हम इंसान नहीं धुतकारेंगे तुम्हें, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। इंसानों को धुतकार देते हैं, लेकिन पहली बार देखा जानवर ने भी एक जानवर को धुतकार दिया। ओके बाय, टेक केयर। ओके तो ये मतलब कोकोनट ट्री हिल फेमस जगह इनकी। हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। बस यही है कि हिल है और उसके ऊपर कोकोनट के दरख्त लगे हुए हैं। दैट्स इट। बहुत फेमस लैंडमार्क है ये श्रीलंका का। इसको तुमने क्या सिटका दिया? इसलिए अच्छी जगह, मतलब जगह तो खूबसूरत लग रही है। अभी और कोकोनट ट्री हिल्स। नजारा क्या है? चलो ऊपर चल के देखते हैं क्या है। ये कोकोनट ट्री हिल श्रीलंका का सबसे फेमस लैंडमार्क और सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे पिक्चर इसकी व्यू की। ओह नाइस। अभी ऊपर चल। तरफ पूरा समंदर है, खूबसूरत बीच है। नाइस। ओके तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। ऊपर जाके देखते हैं कि है क्या ऐसा जो हर जगह पे ये बहुत फेमस है, वायरल है जगह। बहुत थका हूँ यार, इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही, माफ़ करना सही से। इतना हमारी टीम ने हमें थका दिया है, मुझे थका दिया इतना, फिर ऊपर से नींद भी पूरी नहीं, इधर जा उधर जा। फिर रमज़ान, रोज़े भी है। रमज़ान तो नहीं थका था, खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। रोज़ा है लेकिन कभी फील नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े के साथ चलना, इधर उधर साइड नहीं करना। वो देखो भाई, रश ही रश लगा हुआ है लोगों का। तो अब लग रहा है कि हाँ वही वाकई में ये जगह जो है ना बहुत वायरल है और फेमस है। अयो सारा तो देखें यार, कितना ब्यूटीफुल जगह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लेस। वाओ ब्यूटीफुल, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट यार, बहुत खूबसूरत लग रही है जगह। वाओ सुंदर। गाइस कोकोनट हिल ट्री भी देख लिया। अब वो बीच का कुछ नाम है, मुझे नाम नहीं आता इनका, कोई श्रीलंकन में मुश्किल सा नाम है। तो वहाँ पर जाना है, उसके बाद वी विल हेड बैक टू कोलंबो। बिकॉज पहला इनिंग तो आई थिंक मिस हो जाएगा, बट दूसरा इनिंग देखने को मिल सकता है। होपफुली कि इंग्लैंड आज जीतेगा और न्यूजीलैंड हारेगा। बाकी अपनी किस्मत देखते हैं। लेट्स सी। गाइस ये है सरफेस बीच जहाँ पर सर्फिंग वगैरह करते हैं लोग। देख सकते हैं आप, सर्फिंग बीच। Beaches here in Sri Lanka so beautiful, seriously, to be honest. लोग मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं लाइफ को। नाइस।
इधर सर्फिंग स्कूल भी हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे करते हैं सर्फिंग वगैरह। देखिए मुझे तो करना आती नहीं है भाई, मैं डूब ही ना जाऊँ, ना तैरना आता है ना सर्फिंग करना आती है, फ़ायदा नहीं है डूब जाऊँ। ये लहरों की जो आवाज़ है ना बहुत तेज़ है, और लेकिन सम टाइम ये साउंड जब आप अकेले बैठे होते हैं ना कहीं पर समंदर के किनारे पर और ये लहरों की आवाज़ सुन रहे होते हैं और मतलब बिल्कुल दूसरा कोई शोर नहीं होता, बस ये लहरों का शोर होता है, तो आपको वो बहुत उससे लाइक थोड़ा सा अच्छा फील होता है। अब चुप करके बैठे हैं मतलब और अपने ख्यालों में गुम हो जाएं, बहुत लाइक अच्छा फील होता है। बहुत सारी सोचें सोचता है इंसान तब। पानी आया, पानी आया, पानी से दूर रहने मेरे को अब। ऑलरेडी मैं वो एक नहाया हूँ उधर, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस यार, लुक ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब उसको खिला रहे हैं और वो उनकी तरफ आ रहे हैं, सीरियसली क्वाइट ब्यूटीफुल। वो सब फूड दे रहे हैं उनको, अपने हाथों से खिला रहे हैं। और ओ देखो, ओ ये आया, ये आया, ये खाया, खाया, पकड़ पकड़, आई आई आई, पकड़ 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 पकड़, ओ मेरी तरफ ना आ भाई, उधर जा। हाँ हाँ हाँ, खा 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 खा, तेरी खैर हो गई। अब खा ले भाई, खा ले। ओ बेचारा खाने की कोशिश करता है और फिर से उसको लहर इधर उधर भाग के लेके चली जाती है। लहरें बहुत बहुत तेज है, बहुत खींच रहा है पानी अपनी तरफ। देख सकते हैं कितना रश है यार, पूरे मतलब आपको गोरे ही गोरे नजर आएंगे, बहुत रश है। के बहुत सारे स्कूल भी हैं जो आपको सर्फिंग सिखाते हैं इधर, सर्फिंग स्कूल्स, सर्फ हैप्पीनेस बीच होम। इस अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो अफ्तारी के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लेना है खाने के लिए, रोज़ा अफ्तार करने के लिए। तो यहाँ पर हम रुके थे रास्ते में, ये एक आप बोल रहे हो एक सर्विस रोड्स यहाँ बोलते हैं, या पिट स्टॉप या कुछ भी। यहाँ पर पूरा फूड स्टॉल, मतलब फूड के ब्रांड्स हैं मोस्टली, सबवे हैं, पिज़्ज़ा हट है। मैं तो सोच रहा था कि मैं जाऊँगा पिज़्ज़ा हट ही लूँगा, या कुछ और भी देखता हूँ जो अच्छा जहाँ मिल गया जो भी, तो अंदर कुछ चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है कुछ काम का खाने के लिए। हाँ जी गाइस, यहाँ पर आया हूँ पिज़्ज़ा हट पे। सबसे पहले तो मेरे को इनसे पूछना पड़ता है कि फ़ूड हलाल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है, पूछना पड़ता है। आप जहाँ भी जाओ उनसे पूछो, कंफर्म करो, 10,000% के फ़ूड हलाल है। बट मोस्टली हमको हलाल फूड यहाँ पर आराम से मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुस्लिम रेस्टोरेंट्स भी हैं, इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। और जो फास्ट फूड KFC है या पिज़्ज़ा हट है, वहाँ पर भी आपको हलाल आराम से मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूछना ज़रूरी है। फिर भी कार का टाइम हो गया है गाइस, मैंने पानी की बोतल ले ली है, लेकिन मुझे पहले कुछ थोड़ा सा सॉरी गाइस डालना है पेट में। ऐसे पानी पी लिया तो मतलब वो फिर थोड़ा सा ना अच्छा नहीं होता, खाली मतलब खाए बिना पानी पी लेना। होपफुली कि मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया होगा, मैंने ऑर्डर दिया था, उसके बाद जूस वगैरह भी लेता हूँ। माई पिज़्ज़ा इज़ रेडी, ऑर्डर। ओके, माई ऑर्डर, हाउ मच टाइम? ओके, रेडी हो रहा है, चलो ठीक है, सब्र कर लेते हैं, मसला 3 minutes। ओके, ऑल राइट, 3 more minutes, आई विल वेट, नो वरीज। जब तक वो उधर फ्रूट्स ले रहा है, जूस वगैरह भी मैं ले लेता हूँ, फ्रूट्स वगैरह भी ले लेता हूँ। आगे यहाँ से ट्रैवल करना भी, ग्राउंड जाना है यार, मैच देखने के लिए, इंग्लैंड को जितवाना है यार हर सूरत में। लेट्स सी, देखते हैं। तो फाइनली गाइस पिज़्ज़ा रेडी हो गया, थैंक यू, मिल गया। चलो इफ्तार करते हैं अब। इफ्तार का टाइम ऑलरेडी 2-3 मिनट ऊपर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र इतना किया तो 2-3 मिनट और भी कर सकता था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख हर सूरत में, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्रूट सैलेड, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अब मैं अच्छे से खाना खा लूँ, इफ्तारी कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगा। थैंक यू।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला कोई ना कोई सबक बना देता है। आपकी अफ्तारी हो या सहरी हो, आपकी टेबल हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों से और अल्लाह ताला की नेमतों से भरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अफ्तारी हो गई है। अब हम निकलेंगे अपने अगले सफ़र को, जो कि कोलंबो प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ मैंने जाना है न्यूजीलैंड को जितवाने के लिए आज का मैच। अगर मैं बोलूँगा इंग्लैंड जितवाने के लिए जा रहा हूँ तो इंग्लैंड हार जाएगा, इसलिए न्यूजीलैंड बोल रहा हूँ। आज उल्टा ही ना हो जाए फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, बट देखते हैं इंशाल्लाह। जा रहा हूँ, हार जीत अल्लाह के हाथ में, हमारे नसीब में होगा जो वही होगा। वैसे हमारी टीम ने जो जैसे परफॉर्मेंस दी है, अगर हमारी टीम इतनी काबिल होती तो वो अपने बलबूते पर सेमीफाइनल खेल लेती, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, मतलब वो डिजर्व करते नहीं है वैसे खेलना, लेकिन फिर भी हम डिजर्व करते हैं खेलना। हमारी वजह से वो डिजर्व करते हैं खेलना, हम फैंस की वजह से, हम इतना प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। होपफुली अल्लाह बड़ा है, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टेडियम के बाहर पहुंच चुका हूं मैं इस वक्त। 160 का टारगेट है, पहले नहीं ख़त्म हो गया क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूं सिर्फ ये मैच देखने के लिए। बस होप फॉर बेस्ट, दुआ करो कि कोई रास्ता बन जाए। दुआएं ही हैं जो असर दिखा सकते हैं, बाकी हमारे खिलाड़ियों ने तो कोई कसर नहीं दिखाई। कम ऑन इंग्लैंड, पहुंच चुका हूं गाइस मैं यहाँ पर कोट करने इंग्लैंड को। लेट्स सी, होप फॉर बेस्ट। होपफुली पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड अच्छा खेलेगा और सेकंड इनिंग में जीतेगा। Second catch, another wicket for England. Rachin Ravindra. क्या यार, 2 विकेट चला गया, 2 ओवर हुए हैं, 4 रन। साला लगता है कि मेरे को मैं ही पनौती हूँ, मैं जिसको सपोर्ट करने आता हूँ उसके लग जाते हैं। इंग्लैंड भाई, इंग्लैंड को सपोर्ट करने आए मेरे साथ। पाकिस्तान चाहिए आपको सेमीफाइनल में। बिल्कुल नहीं, मजा ही अलग होता है, मजा ही अलग होता है मैच का। इंडिया पाकिस्तान की वाइब भी अलग होती है, मजा ही अलग होता है। ये देखो खाली प्राइस हाँ। इनके मैचों में बिल्कुल, कोई नहीं आता। इंडिया पाकिस्तान है तो ऐसा सब कुछ है। ये हमारे सौ भाई, इनको हम सपोर्ट करते हैं। आप कोई बड़ी ना करे, पाकिस्तान इंशाल्लाह खेलेगा। ये भाई हमारे दुबई में भी मुलाकात हुई थी, लंदन में रहते हैं, क्रिकेट बहुत क्रेजी फैन है मेरी तरह। हर जगह जहाँ भी क्रिकेट हो, वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, पहुंच जाते हैं माशाल्लाह सपोर्ट करने, क्रिकेट देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी रिव्यू लिया, टॉम बेंटन आउट होते तो बच गया। हैरी ब्रूक आउट हो गया यार, उस दिन हमें 100 मार गया, आज आउट हो गया। कोई तो खेलो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी से यार। Harry Brook out, captain out. परेशान हूँ इंग्लैंड फैन से। इंग्लैंड फैन खुश हैं, फिर भी मैं उनसे ज़्यादा परेशान हूँ। They are also England fan, English fan. का रन रेट है और 5 ओवर बाकी हैं, 30 बॉलों पे 59 रन चाहिए इंग्लैंड को जीतने के लिए। 5 विकेट्स इन हैंड। अगर बेंटन और विल जैक्स कुछ कर दें तो कर दें, बाकी अपनों से उम्मीद लगाई, अपनों ने दिल थोड़ा तपराए तो पराए होते हैं ना। फिर भी पिछला ओवर बहुत अच्छा गया इंग्लैंड के लिए। अब 12 बॉल में 20 रन चाहिए, 20 रन। दुआ करो यार 20 रन बन जाए, 10 का रन रेट है। Eyes on Henry. The run-up starts and we all start. Get ready, get ready. Eyes on the bowler. दिल की धड़कन ऐसे तेज हो रही है कसम से, बहुत उम्मीद नहीं तो मुझे। डोंट गिव मी होप। Three runs to win, 2 to tie. अब उम्मीद मिल गई है, अब गैरों ने तो कर दिया, अब अपनों को भी करना चाहिए हमारे लिए कुछ। Yeah, we have to beat this team. Put the Undertaker